So in today's lecture we are going to study about events in Node.js। पर उससे पहले थोड़े एक्सपोर्ट के वेरिएशन देख लेते हैं और उसके बाद थोड़ा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इवेंट इन Node.js। सो नॉर्मली हम एक VS कोड में चलते हैं, एक फाइल बना लेते हैं डेमो डॉट जेएस। इसके अंदर एक वेरिएबल लेता है लेट एक्स इक्वल टू 10। इसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू एक्स। इम्पोर्ट अगर इंडेक्स डॉट जेएस में करना है तो कैसे करेंगे? रिक्वायर फंक्शन लेट एक्स इक्वल टू रिक्वायर, इसके अंदर गिवन लोकेशन डॉट स्लैश डेमो, और अभी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल करके देखते हैं ना। नोट इंडेक्स डॉट जेएस 10 आ गया। नाउ इफ आई राइट अनदर वेरिएबल लेट वाई इक्वल टू रोहन। अब अगर अभी मुझे एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल साथ में एक्सपोर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल है, इधर ऑब्जेक्ट बना लूँगा की एंड वैल्यू पेयर। var वन की में जाएगा वैल्यू एक्स की, var टू की में जाएगा वैल्यू वाई की। इसको एक्सपोर्ट करा, इधर इंपोर्ट हुआ एक्स में। अभी एक्स में क्या है? वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। सॉरी, अभी एक्स में क्या है? इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर पूरा का पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है एज इट इज़ इधर आ गया। इसको अगर रन करेंगे आ गया, पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। var वन में 10, var टू में रोहन। अभी एक्स डॉट var वन करेंगे तो 10 प्रिंट होगा। एक्स डॉट var टू करेंगे तो सॉरी तो रोहन प्रिंट होगा। हो गया। इसके थोड़े वेरिएशन ऐसे हैं कि देखो, एक तो हो गया की एंड वैल्यू में मैंने ऑब्जेक्ट को पास करा। एक ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैं सिर्फ एक्स और वाई को कर रहा हूँ, नॉट एज एन की एंड वैल्यू पेयर। नॉर्मली कैसे करा? एक्स और वाई को मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया और पास करा। अगर मैं इस मेथड से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर इसी मेथड से इंपोर्ट करना पड़ेगा, नॉट इन सम रैंडम वेरिएबल बट एक्स कॉमा वाई। अगर ऐसे लिख दिया तो एक्स में एक्स का रेफरेंस आ जाएगा, वाई में वाई का रेफरेंस आएगा। सॉरी, एक्स में एक्स का रेफरेंस आ जाएगा एंड वाई में वाई का रेफरेंस आ जाएगा। प्रिंट करके देख सकते हैं एक्स कॉमा वाई, तो ये आएगा 10 एंड वन आ गया। अगर मैं वाई को पहले लिखूँ और एक्स को बाद में लिखूँ तो ऐसा नहीं होगा कि एक्स का वैल्यू वाई में आ जाएगा और वाई की वैल्यू एक्स में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये जैसे आपने इधर एक्सपोर्ट करा है, एक्स एंड वाई को एक्सपोर्ट करा है, वैसे ही इधर वो एक्स में एक्स जाएगा, वाई में वाई जाएगा। सो गॉट दिस। एक्स को करा है तो वाई को भी करके देख लेते हैं, तो दोनों दिखाएगा एंड रोड। और एक मेथड है, इधर मैं ऑब्जेक्ट ऐसे ना लिख के अगर एक्सपोर्ट डॉट इसमें की दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल var वन इक्वल टू लिख दूँ एक्स सिमिलरली, और एक की दे दूँ var टू इक्वल टू वाई, तो ये क्या करेगा? ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बना लेगा जिसका फर्स्ट की एंड वैल्यू होगा var वन एंड एक्स एंड सेकंड की एंड वैल्यू होगा var टू एंड एक्स। इसको इंडेक्स डॉट जेएस में रिसीव कैसे करेंगे? नॉर्मल ऑब्जेक्ट में एक्स में करते हैं, ओके ओबीजे में करते हैं। अभी ओबीजे को प्रिंट करते हैं, क्या दिखाएगा? नॉर्मल जैसे ये वाला दिखाया था, var वन में 10, var टू में 2 आ गया। ये समझ आ गया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो नॉर्मली सी प्लस प्लस में हम क्लास कैसे लिखते थे? सी प्लस प्लस में क्लास क्या होता है? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट? उसको लिखने का सिंटेक्स क्लास फॉलोड बाय क्लास नेम एंड डेटा मेंबर्स होते हैं उधर, और मेंबर फंक्शन होते हैं। वेरिएबल क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल और ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं? डेटा टाइप इट मीन्स क्लास नेम फॉलोड बाय अ वेरिएबल नेम। ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक डायनेमिकली कैसे कर सकते हैं? न्यू ऑपरेटर से। न्यू ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा? एक हीप में ऑब्जेक्ट को, इस डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जितना स्पेस लगता है उतना स्पेस बनाएगा, इसका एड्रेस कुछ होगा वो रिटर्न करेगा और पीटीआर में स्टोर करेगा। बट इन केस ऑफ जावा वी डोंट नीड टू डिक्लेयर एनी डेटा मेंबर्स, राइट? तो कैसे यूज़ करेंगे? जहाँ हमें यूज़ करना है क्या करेंगे? दिस लिखेंगे डॉट, जिस वेरिएबल को यूज़ करना है उसका नाम लिखेंगे और उसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। गॉट इट? सेकंड थिंग, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन कैसे लिखते हैं? एक तो हो गया फंक्शन कीवर्ड से लिखते हैं, लेकिन जब भी हम क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड का कोई यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मल ओनली फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। गेट इट? नेक्स्ट थिंग इज जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट, ये तो बन गया एक्स वाई जेड एक क्लास, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? जावास्क्रिप्ट में क्या हम ऐसे लिखते हैं? डेटा टाइप वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं क्या? डेटा टाइप
फॉलोड बाई वेरिएबल ने ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखता ऐसे। कैसे लिखेंगे? न्यू ऑपरेटर से क्या लिखेंगे? लेट कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एक्स वाई जेड, मतलब ये जो एक्स वाई जेड क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा और इसका रेफरेंस ये लेट ओबीजे जो है उसके पास आ जाएगा। मतलब हम ओबीजे से एक एक्स वाई जेड की ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ऐसे न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके। गॉट इट। इसको वीएस कोड में करके देखते हैं। तो एक न्यू फाइल बना लेते हैं क्लास, सॉरी एक न्यू फाइल बना लिया क्लास pj डॉट जेएस। इसके अंदर पहले क्लास लिखते हैं। क्लास को कैसे लिखते हैं? क्लास कीवर्ड फॉलोड बाई क्लास नेम, फॉर एग्जांपल कस्टमर, दिस इज द क्लास नेम। इधर कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं? देखो इस पे कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं कि ये जो सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, जो क्लास का नेम है उसको ऐसे लिख दो डेमो पैरेंथेसिस। तीन टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज, डिफॉल्ट और कॉपी कंस्ट्रक्टर। बट इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट ना, कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। मतलब कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, ऐसे होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर अगर इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है तो फिर एक पैरामीटर दे दो, और इसको डिफॉल्ट बनाना है ना तो इसको खाली छोड़ दो। तो एक कंस्ट्रक्टर बना था इधर। कंस्ट्रक्टर ये क्या करेगा? एक वेरिएबल ये पास करेगा n, पैरामीटर लेगा एक n, और इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं दिस डॉट नेम। इसका एक डेटा मेंबर हो गया नेम, उसमें वो n जो पैरामीटर पास करेगा उससे वो नेम में दे देगा। कंस्ट्रक्टर हो गया। और एक मेंबर फंक्शन बना लेते हैं। मेंबर फंक्शन बनाने के लिए क्या हमें ये फंक्शन कीवर्ड लिखना जरूरी है? नहीं, ओनली नेम। कैसे लिखेंगे नेम? फॉर एग्जाम्पल गेट नेम, गेट नेम फंक्शन बन गया। ये क्या करेगा? कंसोल में दिखाएगा अपना जो इसका डेटा मेंबर ये नेम है ना, ये दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? दिस डॉट नेम। देखो जब भी हम इसके अंदर कोई भी फंक्शन लिख रहे हैं या तो किसी को भी एक्सेस कर रहे हैं ना, तो दिस कीवर्ड देना जरूरी है। फॉर एग्जांपल नेम को हमने इधर प्रिंट करवाना है तो दिस डॉट नेम लिखना पड़ेगा। अगर कोई और फंक्शन है, फॉर एग्जांपल फंक्शन लिख देता है हाई, ये क्या करेगा? ये फंक्शन करेगा, फंक्शन हाई मैसेज को प्रिंट करेगा। ठीक है। इसको अगर मुझे यहाँ कॉल करवाना है, इसके अंदर कॉल करवाना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि हाई फंक्शन को मैं इधर एक्सेस करूँ, तो कैसे लिखना है? दिस डॉट हाई, ऐसे लिखना है। गॉट इट। ये तो कंसेप्ट हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, ये सब हो गया। ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस कस्टमर क्लास का। ऐसे करेंगे, लेट कस्टमर वन इक्वल टू लिखता है न्यू कीवर्ड न्यू देन कस्टमर। तो क्या होगा? एक कस्टमर वन ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके अंदर उसके अंदर अभी उसका डेटा मेंबर है नेम, और दो मेंबर फंक्शन थे गेट नेम और हाई। अभी मैंने यहाँ कुछ पास नहीं करा, इसका मतलब एन में क्या है? अनडिफाइंड। दिस डॉट नेम में क्या गया? अनडिफाइंड। अभी इसका अगर कस्टमर वन से अगर मैं गेट नेम को कॉल करूँगा, डॉट गेट नेम ऐसे कॉल करूँगा, तो क्या प्रिंट करेगा ये? अनडिफाइंड, बिकॉज हमने कुछ पैरामीटर पास ही नहीं करा। क्लियर करते हैं पहले इसको, 1 सेकेंड। इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं। नोड क्लास ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। देखो अनडिफाइंड आया, उसके बाद हाई आया। क्यों हाई आया? बिकॉज हमने इधर कॉल करा था। इसको ऑफ कर देते हैं, इसको सिर्फ चलाते हैं। देखो अनडिफाइंड आया। लेकिन अगर मैं इधर कोई भी पैरामीटर पास कर दूँ ना, रोहन पास कर दिया, तो अभी क्या होगा? जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो एन में क्या आ जाएगा? रोहन, और नेम में रोहन स्टोर आ जाएगा। अभी अगर गेट नेम कॉल करेंगे तो आएगा रोहन। गॉट इट। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो नॉर्मली हम जब इनहेरिट करते हैं, इसमें कैसे इनहेरिट करते थे? सी प्लस प्लस में कैसे इनहेरिट करते थे? सी प्लस प्लस पे इनहेरिट करने के लिए हमें पहले क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता था, उसके बाद न्यू क्लास जो जिस क्लास में हमें इनहेरिट करना है, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फॉलोड बाय कौन से मेथड से हमें इनहेरिट करना है, फॉर एग्जांपल पब्लिक, एंड कहाँ से करना है, डेमो से करना है तो डेमो। इतना बड़ा लिखना पड़ता है। लेकिन अगर हमें एक्स वाई जेड से कोई और एक क्लास इनहेरिट करना है इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट, हमें सिर्फ लिखना पड़ेगा क्लास, देन जिस क्लास में इनहेरिट करना है, फॉर एग्जांपल न्यू क्लास, उसके बाद एक कीवर्ड एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स एंड फॉलोड बाय कहाँ से एक्सटेंड करना है? एक्स वाई जेड से। तो क्या होगा? इसके जो भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज है, वो इस न्यू क्लास में ऑटोमेटिकली इनहेरिट होकर आ जाएगा। एक बार करके देखते हैं। एक बनाते हैं कस्टमर, सॉरी एक बनाते हैं न्यू क्लास गेस्ट, क्लास गेस्ट एक्सटेंड्स। कहाँ से एक्सटेंड करेंगे? कस्टमर से। हो गया। अभी इस क्लास के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इस क्लास के अंदर ये पूरा जो कंस्ट्रक्टर है, ये वाला पार्ट, ये जो मेंबर फंक्शन है, ये सारे हैं।
कैसे पता चलेगा? एक गेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? लेट गेस्ट वन, वैसे ही न्यू ऑपरेटर न्यू गेस्ट, ऐसे करेंगे तो गेस्ट वन में एक गेस्ट टाइप का, सॉरी गेस्ट गेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी गेस्ट वन से अगर हम हाई को कॉल करेंगे तो हाई प्रिंट होना चाहिए, बिकॉज ये कस्टमर से एक्सटेंड होके आया, तो कस्टमर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो गेस्ट के अंदर रहेंगी। तो इधर आ गया हाई, ये रोहन क्यों प्रिंट हो रहा है? इधर गेट में कर रहा है, इसको ऑफ कर देते हैं अभी। देखो क्या आया? हाई। सेम अगर गेस्ट में कोई नेम पास करेंगे, फॉर एग्जांपल राहुल हमने पास करा, तो वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और नेम में राहुल चला जाएगा। इसको हाई छोड़ के गेट नेम करते हैं, हो गया राहुल आ गया। ये समझ में आया पूरा? नेक्स्ट पार्ट इज, अगर मैं एक कस्टमर टू बना लूँ इधर और उसमें भी न्यू कस्टमर दे दूँ, इसमें कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल सुमन दे दिया, तो क्या होगा? देखो, क्या मैं कभी कस्टमर वन से सुमन को एक्सेस कर सकता हूँ? इज इट पॉट इज इट पॉसिबल टू एक्सेस सुमन फ्रॉम कस्टमर वन? नो, क्यों नहीं है? क्योंकि कस्टमर वन के लिए इसका डेटा मेंबर है अलग बनेगा। सॉरी, क्या मैं कस्टमर वन से सुमन को एक्सेस कर सकता हूँ? कभी भी नहीं कर सकता, बिकॉज कस्टमर वन जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए इसका मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल अलग है। ये सिर्फ अपने ही मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ये दूसरे कोई भी ऑब्जेक्ट का मेंबर फंक्शन या तो मेंबर वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता। दैट इज द कॉन्सेप्ट, ये बाद में लगेगा। ठीक है, चलो अभी पढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा मेन टॉपिक है जो किया इवेंट्स, उसको समझते हैं। उसके लिए एक फाइल क्रिएट कर देता है सर्वर डॉट जेएस। इसके अंदर हमको पहले इवेंट को इंपोर्ट करना है, तो लेट इवेंट्स इक्वल टू, कैसे करना है? रिक्वायर फंक्शन, बिकॉज इवेंट इज़ अ कोर मॉड्यूल, तो ये नोड जेएस खुद से प्रोवाइड करता है, उसके अंदर सिर्फ हमें इवेंट्स लिखना पड़ता है। इवेंट्स लिखना पड़ता है, तो क्या करता है? तो इवेंट्स आ गया, इधर इवेंट्स आ जाएगा। एक चीज़ छूट गई है, वो एक बार कर लेते हैं। देखो, एक इधर फंक्शन लिखता हूँ मैं, ठीक है? फंक्शन लिखता हूँ ABC, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, गॉट इट? अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिखा और ये सब बंद कर देता है अभी फंक्शन कॉलिंग। अभी अगर नॉर्मली कंसोल करेंगे ना कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, टाइप ऑफ ABC ये क्या है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए? फंक्शन। फंक्शन रिटर्न करा। लेकिन इसी को अगर मैं लिखूंगा टाइप ऑफ गेस्ट, गेस्ट क्या है? क्लास, राइट? गेस्ट इज अ क्लास, टाइप ऑफ गेस्ट क्या है? ये भी रिटर्न करेगा फंक्शन। तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि फंक्शन का भी टाइप फंक्शन होता है, क्लास का भी टाइप फंक्शन होता है। गॉट इट? नाउ सर्वर डॉट जेएस में तो हमने इवेंट इंपोर्ट कर लिया। अभी एक बार समझते हैं, लेट एफ एस फाइल सिस्टम में जो हमने पहले कर चुके थे। अभी एक बार समझते हैं फाइल सिस्टम में जो हमने करा था, रिक्वायर, ऐसे करके फाइल सिस्टम को इंपोर्ट करते हैं, राइट? लेकिन द थिंग इज वाई वी यूज़ एफ एस हियर, और इनको हम कांस्टेंट की यूज़ करते हैं हर वक्त। मैंने तो ऐसे ही लेट लिख दिया था, लेकिन द स्टैंडर्ड यूज इज टू यूज देम एज अ कांस्टेंट, बिकॉज वी डोंट वांट कि ये बाद में चेंज हो, दैट्स व्हाई वी यूज कांस्टेंट। एंड एफ एस क्यों लिखते हैं? ये स्टैंडर्ड यूज है, क्योंकि जिसको हमने इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, जिसको हमने इंपोर्ट करना है उसी का नाम हमें इधर लिखना है, इसलिए हम एफ एस लिखते हैं। अभी देखते हैं एफ एस को अगर प्रिंट करेंगे क्या आता है। कंसोल डॉट लॉग, एफ एस को अगर प्रिंट करेंगे क्या आता है, इसको क्लियर करते हैं पहले। क्लियर। इसको चलाने के लिए नोड सर्वर, देखो क्या आया। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, कंट्रोल प्लस, ओके, बहुत बड़ा कुछ आया। देखो, ये सेकंड ब्रैकेट से चालू हो रहा है, राइट? सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर ये देखो की एंड वैल्यूज पेयर है इसके, एप एंड फाइल सिंक्रोनस एक्सेस, दीज आर द की एंड वैल्यू। की में की है ये, और इसके वैल्यूज में क्या है? एक एक फंक्शन है। दैट्स वाई हम ऐसे डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते थे इसको, एफ एस डॉट एप एंड फाइल। ऐसे क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ इधर? एफ एस एक ऑब्जेक्ट है, उसका उससे मैं मेंबर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, राइट? लेकिन इन केस ऑफ इवेंट्स ना, ये क्या है देखते हैं। इसको कर देते हैं खत्म, कंसोल करते हैं, कंसोल करते हैं इसको इवेंट्स को, ठीक है? इसको, सॉरी देखो, एक चीज़ रहेगी। यहाँ अभी कंसोल में एफ एस करा तो ये आया, ठीक है? तो एफ एस डॉट एवेंट फाइल ये सब हम कर रखते थे, बिकॉज एफ एस इज ऑब्जेक्ट एंड वी कैन यूज वी कैन एक्सेस मेंबर फंक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट बाई अप्लाइंग डॉट ऑपरेटर, राइट? तो ऐसे काम होता था एफ एस में। अभी ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको कैसे बदलेगा? टाइप ऑफ करके देखते हैं, टाइप ऑफ
fs, ये देखो ये क्या देगा, दिया ऑब्जेक्ट। बट इन केस ऑफ इवेंट्स ना, इवेंट्स को पहले प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, इसको छोड़ते हैं सारे को, कंसोल में करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग इवेंट्स, ये करा हमने, इसको चलाते हैं। देखो ये भी कुछ दिया, ये क्या दिया, फंक्शन इवेंट एमिटर, इधर इसने दिया कि ये फंक्शन है इवेंट एमिटर, बट हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि फंक्शन का भी टाइप फंक्शन होता है और क्लास का भी टाइप फंक्शन होता है। इन दिस केस दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ क्लास कॉल्ड इवेंट एमिटर, राइट। इसको टाइप ऑफ भी करके देखते हैं, टाइप ऑफ, इसको करेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन, बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ क्लास। क्लास का नाम क्या है, इवेंट एमिटर। तो हम लोग किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर इंपोर्टिंग इवेंट एमिटर। तो इधर क्या लिखेंगे, जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं इवेंट एमिटर, तो इधर हमने लिख दिया इवेंट एमिटर, दिस इज अ स्टैंडर्ड यूज, यू कैन यूज एनी नेम, यू कैन यूज एक्स, बट स्टैंडर्ड यूज में हम क्या करते हैं, जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसी का नाम, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर इवेंट एमिटर। नाउ इवेंट एमिटर इज अ क्लास, राइट। तो हमें इसके अंदर जो फंक्शन है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, देखो एक तो हो गया ऑन, की एन वैल्यू में क्या ऑन फंक्शन है, बेसिकली में ये जो फंक्शन, ये जो क्लास है ना, इसके अंदर दो फंक्शन हमें पढ़ने हैं, एक हो गया ऑन और एक हो गया एमिट। कैसे इस फंक्शन का एक्सेस करेंगे, बाई क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इवेंट एमिटर, right, by creating an object we can use these functions by applying a dot operator। तो पहले एक तो इस इवेंट एमिटर का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इवेंट एमिटर एक ऑब्जेक्ट बनाता है जिसका नाम देते हैं एमिटर, नहीं एमिटर, दैट्स इट। क्या ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज इन जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम ऐसे नहीं लिखते ना, कैसे लिखना पड़ेगा, वही न्यू ऑपरेटर, कैसे लिखेंगे, लेट एमिटर इक्वल टू न्यू इवेंट एमिटर। तो इवेंट एमिटर का न्यू इवेंट एमिटर का एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा एमिटर। अभी by using this emitter object we can use this on and emit function, right। कैसे करेंगे, पहले समझते हैं कि on और emit क्या करता है। emit क्या करता है, ये जो emit फंक्शन है, तो एक बार जाते हैं नोटपैड में और इसको समझते हैं थोड़ा। तो हमारे पास सॉरी, तो हमारे पास एक क्लास है, क्लास इवेंट एमिटर, इसके अंदर हमें मेनली दो फंक्शंस को यूज़ करना आना चाहिए, एक तो हो गया ऑन फंक्शन, एक हो गया एमिट फंक्शन, राइट। To use this function, to use these functions we have to create object of this class, and by applying dot operator we can use the on and emit function। देखो emit function क्या करता है, पहले समझते हैं emit function क्या करता है। एक इसका ऑब्जेक्ट बना लिया obj, ओके, वन सेकेंड। सो हमने इवेंट एमिटर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इससे क्या करेंगे, डॉट एमिट फंक्शन कॉल करेंगे, डॉट एमिट, ये फंक्शन ऐसे कॉल कर सकते हैं। ये फंक्शन क्या लेता है, एक पैरामीटर लेता है जो कि है एक मैसेज, फॉर एग्जाम्पल हाई। सो हम इस ऑब्जेक्ट से एक एमिशन कर रहे हैं एक मैसेज जो कि है हाई, इसको हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन फंक्शन। कैसे लिखेंगे इसको, ऑब्जेक्ट डॉट ऑन, ये दो पैरामीटर लेता है, एक लेता है कौन सा मैसेज को हैंडल करना है, तो हमें करना है अभी हाई, तो स्ट्रिंग के अंदर हाई, और इसको हैंडल कैसे करेंगे, इसके लिए कॉल बैक फंक्शन, गॉट इट, करके देखते हैं एक बार। तो एक तो बना लिया एमिटर ऑब्जेक्ट, इस पे पहले एक एमिटर डॉट एमिट करते हैं, क्या मैसेज एमिट करेंगे, डन, डन मैसेज एमिट करा हमने। इसको हैंडल करने के लिए एक ऑन फंक्शन भी बना लेते हैं, किस मैसेज को हैंडल करेगा, फर्स्ट पैरामीटर किस मैसेज को हैंडल करेगा, फर्स्ट पैरामीटर किस मैसेज को हैंडल करने के लिए, तो डन को हैंडल करने के लिए। सेकंड कैसे हैंडल करेंगे, कॉल बैक फंक्शन से क्या करेगा, ये कॉल बैक फंक्शन जब भी ये पकड़ेगा कि कुछ डन मैसेज कॉट हुआ है इसके पास, ये कंट्रोल करना चाहिए कि डन एमिशन कॉट, प्रोजेक्ट, इसको क्लियर करता है और रन करते हैं। देखो रन करा लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन हमने तो इधर लिख दिया कि एमिटर ऑब्जेक्ट से एक एमिट कर रहे हैं डन मैसेज, और इसको हैंडल करने के लिए एक हैंडलर भी बना दिया। डन मैसेज को कैसे हैंडल करेगा, कंसोल पे प्रिंट करेगा डन एमिशन कॉट, बट इधर हमारे पास कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज हमने एमिटर ऑब्जेक्ट से इधर डन मैसेज एमिट कर दिया, लेकिन इस पॉइंट तक इस डन मैसेज को हैंडल करने के लिए कोई हैंडल है इधर, नहीं बना।
उसके बाद हम बोल रहे हैं ये तो एमिट हो चुका, ये डन मैसेज एमिट हो चुका गया। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ये डन मैसेज को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक हैंडलर है। इसका मतलब इसके बाद अगर हम कुछ लिखेंगे सेम कोड को इसके नीचे अगर लिखेंगे तो ये काम करेगा। सेव नहीं करा था, सेव कर लेते हैं। देखो अभी आया डन कॉट, डन एमिशन कॉट, ये समझ में आया। अभी क्या हुआ, एमिटर से एमिट हुआ डन। इस पॉइंट तक इसे पता है कि डन मैसेज को कैसे हैंडल करना है, कैसे करना है कि कंसोल में दिखाओ डन एमिशन कॉट। बट इस पॉइंट तक जब हम इसको, इस पॉइंट पे जब डन मैसेज को एमिट कर रहे थे तो इसके पास डन मैसेज को हैंडल करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद हमने बनाया इसको एमिट करने के बाद हम बना रहे हैं कि डन मैसेज को हैंडल करने के बाद, हैंडल करने के लिए हमारे पास एक हैंडलर है। अभी जब करेंगे डन मैसेज को एमिट तो उसको पता है कि डन मैसेज को कैसे हैंडल करना है, तो इसलिए वो कंसोल में प्रिंट करवा रहा था कि डन एमिशन कॉट। गॉट इट। इसके दो तीन वेरिएशन भी देखते हैं, ठीक है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे ही होगा, तो करते हैं इसको एक बार और एक फाइल बना लेते हैं लॉगर डॉट जेएस। इसके अंदर पहले इवेंट एमिटर को इंपोर्ट करता है। सो लेट इवेंट एमिटर इक्वल टू रिक्वायर इवेंट्स, हो गया। नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका, लेट एमिटर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इक्वल टू न्यू इवेंट एमिटर, ये बना लिया। नेक्स्ट एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन लॉग। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन कंसोल पे मैसेज दिखाएगा कि वर्किंग इनसाइड लॉग, वर्किंग इनसाइड लॉग फंक्शन, ये मैसेज दिखाएगा और एमिटर से एक चीज़ एमिट करेगा। एमिटर डॉट एमिट करेगा, क्या मैसेज एमिट करेगा, हेलो, हेलो मैसेज एमिट करेगा। अभी हम इस फाइल से इस फंक्शन को, लॉग फंक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू किसको करना है, लॉग फंक्शन को करना है। तो लॉग इंडेक्स डॉट जेएस में ये सब छोड़ते हैं, अभी उसी लॉग फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं। तो लेट लेट लॉग इक्वल टू सॉरी लेट लॉग इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ से करना है, लोकेशन डॉट स्लैश, कहाँ से, लॉगर में था तो लॉगर से लॉग फंक्शन इंपोर्ट हो गया। अभी लॉग फंक्शन के अंदर हमने क्या करा था, सबको पहले काट देते हैं। देखो लॉगर फंक्शन के हमने लॉगर लॉग फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा था, कंसोल में एक मैसेज प्रिंट करेगा और एमिटर से एक चीज़ एमिट करेगा जो कि है हेलो। इस हेलो को हैंडल करने के लिए इधर हमें वो करना पड़ेगा, इवेंट्स को पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लेट इवेंट एमिटर क्लास को इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर क्या करना पड़ेगा, इवेंट्स को EVNTS इवेंट्स, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेट एमिटर इक्वल टू न्यू इवेंट एमिटर, हो गया ऑब्जेक्ट। अभी इस ऑब्जेक्ट से हेलो मैसेज को हैंडल करने के लिए एक बना दिया ऑन हैंडलर। ये क्या करेगा, ये हैंडलर कंसोल करेगा कि हेलो एमिशन कॉट, CAUGHT कॉट, हो गया। अभी लॉग फंक्शन को भी, लॉग फंक्शन को भी हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी लॉग फंक्शन को कॉल करेंगे, देखो लॉग फंक्शन को कॉल कर दिया हमने। तो क्या क्या होना चाहिए, लॉग फंक्शन क्या क्या कर रहा था, इसको पहले इधर कॉपी करके लेके आते हैं, इनको करते हैं कमेंट। लॉग फंक्शन ये दोनों काम करेगा, एक तो कंसोल करेगा और एक एमिटर से एमिट करेगा हेलो, और उसको उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी हैंडलर हमने बना दिया। रन करा इसको, ये इसने क्या आउटपुट दिया, डन एमिशन कॉट। अच्छा ये क्यों दिया, बिकॉज सर्वर में काम कर रहे नहीं, हमें चलाना है इंडेक्स डॉट जेएस में। नोन इंडेक्स डॉट जेएस प्रिंट करा, क्या प्रिंट करा, वर्किंग इनसाइड लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन के अंदर दो टास्क था, एक तो था कंसोल कराना वर्किंग इनसाइड हेलो फंक्शन, और एक था, और एक टास्क था एमिटर से एमिट कराना हेलो, जो कि उसने कराया। और हमारे पास इधर एमिटर को, हेलो को हैंडल करने के लिए एक हैंडलर भी है, लेकिन फिर ये कंसोल क्यों नहीं करा कि हेलो एमिशन कॉल। सोचो, एक कॉन्सेप्ट हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट में पढ़ा था कि क्या कस्टमर वन कभी भी सुमन जो है उसका वेरिएबल या कोई भी उसका मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकता है, नहीं। सेम केस यहाँ देखो, लॉगर में हमने एक नया एमिटर ऑब्जेक्ट बनाया, उस एमिटर से, उस एमिटर ऑब्जेक्ट से उसने एमिट करा, तो क्या कोई और ऑब्जेक्ट
कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्या इसने जो एमिट करा है उसको हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता, ये अदर ऑब्जेक्ट है ना। तो इसलिए ये जो एमिट हो रहा है ये दूसरा ऑब्जेक्ट से हो रहा है, और इसका जो ऑन लिखा है ये दूसरे ऑब्जेक्ट से इसको हैंडल कर रहा है। तो अगर ये एमिट यहाँ ये एमिटर कुछ एमिट करेगा, उससे ये फंक्शन, ये जो ऑन फंक्शन है, उससे वो एमिशन वो हैंडल कर सकता है, लेकिन बिकॉज इट इज अदर ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई इट कैनॉट एक्सेस अदर ऑब्जेक्ट फंक्शन, राइट। सो इसलिए नहीं हो रहा। तो इसको अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट में लॉग फंक्शन के साथ हमें इस एमिटर को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, दो चीज़ें एक साथ, मल्टीपल थिंग्स। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट बना लेंगे, नॉर्मली की एंड वैल्यू में नहीं करेंगे इसको, नॉर्मली एमिटर को करेंगे पास और लॉग फंक्शन को करेंगे पास। इधर रिक्वायर से एमिटर को भी, एमिटर और लॉग दोनों फंक्शन को हम करेंगे इंपोर्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट जो बना है इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज यही ऑब्जेक्ट से एमिट करा है हेलो। सो यही ऑब्जेक्ट से हम इस हेलो को हैंडल करने के लिए ऑन को कॉल करेंगे। अभी अगर इस कोड को हम रन करेंगे ना तो मस्त चलेगा। देखो क्या आया, और वर्किंग इनसाइड लॉग फंक्शन एंड हेलो एमिशन कॉट, इसने हेलो एमिट करा, इसने हैंडल करा, गॉट इट। लास्ट वेरिएशन है इसका, और एक लास्ट वेरिएशन है उसके लिए, और एक लॉगर 02 डॉट जेएस बना लेते हैं, और एक फाइल बना लेते हैं इंडेक्स 02 डॉट जेएस। ये सभी को काट देते हैं अभी के लिए। हो जा भाई। सो लॉगर 2 में हम पहले इवेंट एमिटर को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इवेंट एमिटर इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर क्या करेंगे, इवेंट्स, हो गया। अभी क्या करेंगे, इवेंट एमिटर का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना, इसको इनहेरिट करके एक न्यू क्लास बनाएंगे। तो न्यू एमिटर लिख देते हैं, न्यू क्लास का नाम कहाँ से होगा, एक्सटेंड्स, कहाँ से होगा, इवेंट एमिटर से होगा। तो इवेंट एमिटर, इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं लॉग। देखो जो अभी न्यू एमिटर क्लास बना है उसके अंदर क्या क्या होगा, तो ऐसे एक क्लास बनेगा न्यू एमिटर, जो क्लास है न्यू एमिटर, उसके अंदर इवेंट एमिटर में जो जो फंक्शन था, फॉर एग्जांपल ऑन भी फंक्शन है एक था, और एक एमिट फंक्शन भी था, और हम बना रहे हैं एक एक्स्ट्रा फंक्शन लॉग। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये दिखेगा नहीं हमको लेकिन है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो कंट्रोल करवाएंगे, कंट्रोल डॉट लॉग करवाएंगे कि वर्किंग इनसाइड लॉग फंक्शन, एक मैसेज ये करवाएंगे, और क्या करवाएंगे, इसका जो फंक्शन है एमिट, इससे कुछ मैसेज एमिट करवाएंगे। तो इसको इससे मैसेज एमिट करवाने के लिए कॉल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, दिस डॉट एमिट, दिस लगाना पड़ेगा, मैंने पहले बताया था। दिस डॉट एमिट एक मैसेज करेंगे, फॉर एग्जांपल हाँ कुछ भी कर सकते हैं, क्या करें, हेलो, ये मैसेज को एमिट करेंगे, और नई एक फाइल पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। न्यू एमिटर क्लास को एक्सपोर्ट करेंगे, नई फाइल पे उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और डायरेक्टली लॉग को कॉल करके ये एमिशन होता है कि नहीं होता वो देखेंगे। देखते चलो, लॉग फंक्शन, इसके अंदर पहले तो कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग वर्किंग इनसाइड लॉग फंक्शन, और दिस डॉट एमिट करेंगे हेलो को, और इस न्यू एमिटर जो क्लास है इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, जो क्लास को न्यू एमिटर जो क्लास है वो, अभी इंडेक्स 2.js में हम इसको न्यू एमिटर को इंपोर्ट करते हैं। तो कांस्टेंट न्यू एमिटर इक्वल टू रिक्वायर फंक्शन, रिक्वायर फंक्शन इसके अंदर लोकेशन कहाँ से इंपोर्ट करना है, लॉगर 2 से करना है, लॉगर 2। तो न्यू एमिटर बीजे इक्वल टू न्यू एमिटर, हो गया। अभी हेलो मैसेज को हैंडल करने के लिए ऑब्जेक्ट के बाद ऑन हेलो मैसेज को, तो हेलो कैसे हैंडल करेंगे, कॉल बैक फंक्शन से। कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, कंसोल कर दो, कंसोल करा दो कि हेलो एमिशन कॉट, हेलो मिशन कॉट,
ये करा दिया। अभी लॉग फंक्शन को अगर obj.log फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या क्या होगा। पहले तो प्रिंट करवाएगा वर्किंग इनसाइड लॉग फंक्शन, देन एमिट करेगा हेलो, और उसको हैंडल करने के लिए इधर है हमारे पास एक हैंडलर जो कि उसको हैंडल कर लेगा, वो मैसेज करवाएगा हेलो एमिशन कॉट। रन करके देखते हैं, इंडेक्स होगा 02। देखो हो गया वर्किंग इनसाइड लॉग फंक्शन एंड hello emission code. So that's it for today. See you in the next lecture.